मुझे नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 6 की विज्ञान की जो है जीव जगत इकाई में आपको दिया गया है पत्ती की संरचना, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि पत्तियों की संरचना किस प्रकार की होती है। और देखिए, एक पत्ती आपके सामने बनी हुई है यहाँ पर, इसी को देखकर हम लोग चर्चा करते हैं। और ये पत्तियाँ प्राय जो है बच्चों हरे रंग की होती हैं, आप देखिए, ठीक है। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णाधार। यानी देखिए, ये तना है पूरा, ये क्या है? ये एक पौधा है, ठीक। और ये तने से पत्तियां जुड़ी होती हैं, कई बार टहनियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन इसको हम जहाँ पर ये जुड़ी होती हैं, ये वाला भाग देखिए यहाँ पे, ये पर्णाधार बोलते हैं इसको हम। ये जहाँ जुड़ी होती हैं, यानी कि पर्ण का मतलब होता है पत्ती, तो पत्ती जहाँ जुड़ी होती है तने से, यानी आधार। तो पर्णाधार को यदि हम जो अलग अलग करें तो पर्ण जमा आधार होगा, तो आधार है ये इस पत्ती का, इसीलिए इसको पर्णाधार बोलते हैं, ठीक है। अब होता है पत्ती का चपटा भाग, यानी कि पूरी की पूरी पत्ती का चपटा भाग, उसको पर्णफलक बोला जाता है। यानी कि पूरी पत्ती का जो चपटा हुआ भाग है, यानी कि ये पूरी पत्ती का, ये पूरी पत्ती बोली जाए, यानी कि पूरी पत्ती, ये पूरा चपटा हुआ भाग जो है पत्ती का, ये क्या है? पर्णफलक है। ये पूरा क्या है बच्चों? ये पर्णफलक बोला जाता है इसको। फलक मतलब पूरा का पूरा भाग, पत्ती का चपटा हुआ भाग, ठीक है। ये पर्णफलक हो गया। इसके अलावा आप देखिए, अब आता है पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच, यानी पर्णफलक, ये पूरा क्या है? ये पर्णफलक है हमारा, और ये पर्णाधार है। अब इसके बीच में एक संरचना है, ये इसको बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो ये पर्णवृंत क्या कर रहा है? इसको और इसको जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? इसको और इसको जोड़ने का, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पैटियोल। क्या बोलते हैं? पैटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैटियोल बोलते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक तो हमने बताया आपको कि पर्णधार क्या होता है, दूसरा पर्णफलक क्या होता है, और एक पैटियोल क्या होता है जिसको बोलते हैं पर्णवृंत। अब देखिए, इसी में ही ये जो पर्णफलक और पर्णाधार के बीच में जो होता है, ये डंठल नुमा होता है, बहुत ही पतला होता है। पत्ती को यदि आप तोड़ के देंगे तो आपको बहुत ही पतला और डंठल नुमा होता है ये। सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है, चिकनी ही होती ज़्यादातर। गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का अवशोषण करती हैं, और ये जो गहरा हरा रंग होता है, ये किसके कारण होता है बच्चों? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती हैं। और जो चिकनी सतह होती है, ये चिकनी सतह से जो प्रकाश में अनावश्यक किरणें होती हैं उनका परावर्तन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? अनावश्यक किरणों का ये परावर्तन कर देती हैं, अनावश्यक किरणों का ये परावर्तन। इसीलिए इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, जिसके कारण क्या होता है? पत्ती की सतह चिकनी होने का कारण जो सूर्य के प्रकाश में जो अनावश्यक किरणें होती हैं उनका परावर्तन हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, निचली सतह पर खुरदरी और उभरी हुई सिराओं का जाल होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सिराओं का जाल है, और सिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक फैला रहता है। यानी सिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक, मतलब पूरे पर्णफलक के अंदर सिराओं की उपस्थिति होती है। सिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं रंध्र। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियाँ श्वसन करती हैं, बाष्पोत्सर्जन भी करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती हैं। देखिए, इसको हम आपको समझा देते हैं, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ये एक पीपल की पत्ती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये मैंने आपको बताया पर्णफलक एक तो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको पर्णाधार बताया, तीसरा मैंने आपको पर्णवृंत बताया, ठीक। 3 चीज़ें बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने इसके हरे रंग की बात कर ली, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्ती की सतह चिकनी होती है, उसके कारण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अनावश्यक जो क्या होते हैं? अनावश्यक किरणें जो होती हैं उसका परावर्तन कर देती है ये। अब देखिए, यहाँ पर पत्ती का जो बिल्कुल अग्रभाग है, पर्णाग्र मतलब
पर्ण का सबसे आगा भाग यानी कोना, इसको बोलते हैं पर्णाग्र। ठीक, ये तट है, जैसे कि नदी का तट होता है ना, उसी तरह पत्ती का तट होता है। ये पूरी किनारी जो है, इसको इधर या उधर दोनों तरफ ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्ण तट। क्या बोलते हैं? पर्ण तट। तो पर्ण का तट, पर्ण का अग्रभाग पर्णाग्र, पर्ण का आधार पर्णाधार, और इस पर्णाधार और पर्ण फलक यानी पूरे की पूरी पत्ती के फलक को पर्ण फलक बोल दिया गया। और पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का जो काम करता है वो पर्ण वृंत करता है। वृंत क्या करता है? ये वाला पर्ण वृंत। अब देखिए, इस तने के बीच में और इस पर्ण वृंत के बीच में जगह है, इसको बोलते हैं कच्छस्थ। क्या बोलते हैं? कच्छस्थ बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? कच्छस्थ। और इसी के बीच में कुछ कलिकाएं निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं कच्छस्थ कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कच्छस्थ कलिकाएं, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं लैटरल वर्ड्स या एक्सिलरी वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी। ये था हमारा पक्षी की पक्षी बोल रहा हूँ मैं, पत्ती की संरचना पूरी की पूरी मैंने बताई। अब ये पत्ती क्या क्या कार्य करती है, और इसमें देखिए 3 कार्य करती हैं। पहला, एक तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। दूसरा, पत्तियों के ही माध्यम से श्वसन की क्रिया भी होती है पौधों में। इसके अलावा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। तो देखिए 3 काम पत्तियां कर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ किसके सहायता से हो पाता है? पत्तियों के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, निचली सतह पर ये रंध्र, इन्हीं रंध्रों की सहायता से 3 क्रियाएं होती हैं। पत्तियां श्वसन करती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों लेती हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। इसके अलावा क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? यानी कि पत्ती, जब पौधे के अंदर ज़्यादा क्या हो जाता है, जब पत्ती के अंदर, या पत्ती के अंदर नहीं, पूरे पौधे के अंदर जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो होता क्या है, सूर्य के प्रकाश में, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रंध्र होते हैं, इसी रंध्रों की सहायता से ये बाष्पोत्सर्जन होता है। यानी कि इसके अंदर से जो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है। इस प्रकार से बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्ती के ऊपर, तो इससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। और इसी दौरान जो है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो रही है, और श्वसन भी पत्तियां कर रही हैं इसी दौरान। तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। यानी कि जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं रंध्रों की सहायता से ये पत्तियाँ श्वसन भी कर रही हैं, बाष्पोत्सर्जन भी कर रही हैं, और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण भी कर रही हैं। तो ये था बच्चों पूरी की पूरी पत्ती की संरचना और पत्ती के कार्य, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। तो ये कल हम आपको पुष्प के बारे में बताएंगे, पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।